द्वारका वार्ड 120B से भाजपा प्रत्याशी मनीषा राजपाल सहरावत ने आज सेक्टर 6 और आसपास के प्रमुख अपार्टमेंट्स में जनसभाएं कर लोगों से सीधा संवाद किया। जनसभाओं का आयोजन डीडीए पॉकेट 1 सेक्टर 6 द्वारका, स्काईलार्क अपार्टमेंट सेक्टर 6 द्वारका, बधवार अपार्टमेंट सेक्टर 6 द्वारका, मंगीली अपार्टमेंट सेक्टर 8 द्वारका, रामाकृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 23 द्वारका और इंडियन एयरलाइंस अपार्टमेंट सेक्टर 23 द्वारका में किया गया। हर जगह मनीषा राजपाल सहरावत का जोरदार स्वागत हुआ। अपार्टमेंट निवासियों ने फूल मालाओं और नारों के साथ भाजपा प्रत्याशी का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और कहा, आप निश्चिंत रहें, पूरा अपार्टमेंट आपके साथ है। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, भाजपा पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर अपार्टमेंट में लोगों ने एक सुर में कहा कि उन्होंने विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता का साथ चुना है और यह साथ मनीषा सहरावत के साथ जाएगा। जनसभाओं का माहौल पूरी तरह उत्साह, जोश और समर्थन से भरा रहा, जहां अपार्टमेंट निवासियों ने भरोसा दिलाया कि होने वाले उपनिगम पार्षद चुनाव में द्वारका वार्ड बी से भाजपा प्रत्याशी मनीषा राजपाल सहरावत को भारी मतों से विजय दिलाई जाएगी। इस नंबर को माहौल क्या है? चुनाव का माहौल है सारा यहाँ। माहौल में क्या देख रहे माहौल में सब अभी तो मोदी जी का ही काफी बोलबाला है। कहना चाहती है 30 नंबर को लेकर? 30 नंबर का बहुत अच्छा दिन है, कमल जी की वोट जाएगा। माहौल क्यों अच्छे काम है तो अच्छे के जाएंगे। खड़े में कुछ पक्का है सामने प्रोग्राम इसलिए नहीं, हम बीजेपी का ये सरोस है। क्या खास है? काम अच्छा किया देश के लिए, जो काम किया उसी के तो। ये तो वार्ड का चुनाव है। हाँ तो फिर वार्ड का भी है तो उसी का ही उसमें बीजेपी में तो आते हैं। अच्छा काम उस क्या बोले? ये मांग ले प्लॉट नंबर 25 क्या कहना चाहते हैं? जिताएंगे उनको, अच्छा काम किया है उन्होंने। किनको जिताएंगे? कमल को, भाजपा को। क्यों? अच्छा क्या खास है? जी साया बहुत ज्यादा आगे तरक्की करेगा। जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में 30 नवंबर के बारे में? 30 नवंबर के बारे में पहले तो यही कहेंगे, वोट देना जरूरी है और दूसरा जो भी बीजेपी की पार्टी अगर आती है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही मतलब मौजूद पार्टी एक वही है। लेकिन कहते हैं कि द्वारका वासी जो है सोसाइटी में जो रहते हैं वो वोट वाले दिन बाहर नहीं रहते। हाँ ये सच्ची बात है, लोग कम ही जाते थे तो इसीलिए जो मैडम मीटिंग कर रही है जगह जगह वो अच्छा है, लोग जागरूक होंगे, थोड़ा जाएंगे वोट देंगे। नहीं तब तक देखेंगे हाँ, तब तक जागेंगे कैसे। तो खुद पर्सनली क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार चल रहा है 30 नवंबर को लेकर? बस यही कि बीजेपी आनी चाहिए, वो अच्छा काम करती हैं। बाकी लगता है कि हिंदुओं के लिए वो है भी सही बीजेपी का आना। क्या खासियत क्या है बीजेपी में? भाई बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में आई है तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो दिल्ली में आई, तो दिल्ली में आके भी वो बहुत अच्छा ही करेंगे, जैसे सब जगह अच्छा कर रही है। पक्का नहीं है तो तारीफ कर देंगे क्या? क्या मतलब? बीजेपी का पक्का पहले ही है हाँ तो अब तो तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो तारीफ लायक है, तो तभी तो तारीफ कर रहे हैं उनकी। बीजेपी ऐसे कोई ना कोई तारीफ करेगा उनकी, जब है वो इस लायक तभी तो उनकी तारीफ हो रही है और वो कुछ कर रहे हैं तभी। 30 नवंबर को क्या होगा? मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए कि वही आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बीजेपी। क्या कहना चाहते मैं हैं? कामाक्षी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, और जो ये करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, पूछ रहा था इसलिए हम बीजेपी में फेथ रखते हैं और ये सीट भी बीजेपी ही जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि और कोई नजर ही नहीं आता, दूसरी कोई पार्टी उसका कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा, ना ही आम आदमी और दूसरी पार्टियां हैं मगर कोई आ ही नहीं रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भीड़ ही दिखाई नहीं दे रही, हर जगह बीजेपी, तो इसलिए हमें लगता है बीजेपी। इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं कौन जीत रहा कौन हार रहा है? किसमें? नहीं इसमें थोड़ी कुछ जी। क्या है 30 नवंबर को क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी? और भी तो है दो तीन पार्टी सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो
एमसीडी में बीजेपी आने के चांस है। गले में पटका भगवा इसलिए ऐसा नहीं, बीजेपी के ज्यादा चांस। तो वार्ड में क्या समस्या है? वार्ड में समस्या है जैसे ये एमसीडी है ना, डीएवी स्कूल, इसके बराबर में रोड पे खंबे पड़े हैं, एक तो ये उड़ जाने चाहिए, और यहाँ पे तो ग्रिलिंग लग जाए, लोग थोड़ी साफ सफाई ज्यादा रहे। उम्मीदवार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीदवार से ये उम्मीद है कि एक तो खंबे डीएवी स्कूल के बराबर जो खंबे पड़े हैं इनको उठा के ले जाएं बीसीएस वाले, और थोड़ी साफ सफाई रहे। क्या बोलिए? जी क्या नाम है बाबू जी आपका? लक्ष्मीकांत सिंगल सोम अपार्टमेंट। अच्छा, 30 नवंबर का क्या दिन होगा? 30 नवंबर का क्या दिन होगा ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, माहौल क्या होगा 30 तारीख? बहुत बढ़िया होना चाहिए, बीजेपी है, हर जगह से जीत रही है, तो यहाँ तो 100% जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इतनी बहुमत के? वही एक पार्टी ऐसी है जैसे जो देश का भला कर सकती है, बाकी तो सब कंडम है। वार्ड का भला हाँ, वार्ड का भला हमारी सरकार जी करेंगी। सोसाइटी का भला कौन करेंगे? सोसाइटी का भला अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे इनको, तो ये भला करेंगी सारी की सारी। उम्मीद है बिल्कुल, जहाँ तक हम पार्टी के उम्मीदवार है, अगर वे आते भी भी तो भला कर सकते। नहीं, उनमें दम नहीं है, किसी में दम नहीं है जी, वो सब बेकार, वो गए वेस्ट बॉक्स इसमें दम नहीं है पुरानी पहली पार्टियों में, किसी में दम नहीं है। अब तो बीजेपी में ही सारा दम। गले में बीजेपी का पटका इसलिए तारीफ नहीं, तारीफ नहीं, ये तो मैं मतलब शुरू से हूँ, से ये शास्त्री हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, कमल के खिले, आगे खिलेगा जरूर। उनका जो मैदान में और है उनका क्या होगा? वो भी अपने लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, जो जीतेगा वो जीतेगा, हम जीतेंगे। 30 नवंबर को क्या होगा? माहौल तो बढ़िया होगा। किसके फेवर में? आई थिंक बीजेपी के साथ जाएगी ये जनता, क्योंकि काम चल रहा है, करने की इच्छा है, उसकी वजह से। अगर इच्छा ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, हर एक चीज के अंदर अपनी अपनी बात करें, पॉलिटिक्स करें, तो फिर तो चल नहीं सकते। द्वारका पता नहीं क्यों वोट नहीं देते, वोट वाले दिन ये प्रॉब्लम है। ये आप ठीक बोल, ये तो आप हर एक इंडिविजुअल को अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को पार्टिसिपेट करना है, फिर बाद में गाली नहीं देना चाहिए कि ये हो गया ये नहीं हो। मेरे को पार्टिसिपेट करना है पहले। अगर पब्लिक अपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो पब्लिक का हक भी नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये हुआ है, ये गलत हुआ बोलने की। मैं पार्टिसिपेट करूंगा और मैं बोलूंगा भी। कैप्टन लाकड़ा हूँ, सोम अपार्टमेंट से, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड फाइट ऑन 30th नवंबर। वार्ड बी को क्या चाहिए? देखो, वार्ड बी का तो दे विल डिसाइड, बाकी हमें जो लोकल हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, जैसे सिक्योरिटी का इशू है, और एक दो हमारे ट्रांसपोर्ट के थे वो इन्होंने रिजॉल्व कर दिए, सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग नो डाउट। बट लाइट्स का है, कैमरे का है, और ट्रैफिक के और भी रिलेटेड इश्यूज हैं, प्लस हाइजीन का है, दूसरा गार्बेज कलेक्शन वगैरह, ये इश्यूज हैं, दे शुड इम्प्रूव। बट आई एम डेफिनेटली आई एम श्योर कि थिंग्स आर ऑन द मूव, और आगे अच्छे होंगे। लकड़ा जी, उम्मीदवार मैदान में है, 3 मैदान में तो कंफर्म है। हाँ, क्या लगता है सर, माहौल क्या होगा? माहौल जो अभी तक हमने देखा है, मिसेस मनीषा आई थिंक शील बी ए विनर, और दूसरा मिसेस कमलजीत शेरावत ने अच्छी तरह इस वार्ड को सींचा है, एंड शी लुक्ड आफ्टर द वार्ड, एंड आई एम श्योर विद हर गाइडेंस मिसेस मनीषा विल आल्सो डू इट। मदान, और हम ये सेक्टर 6 मांगली सोसाइटीज में है। जी मदान साहब, क्या लगता है 30 नवंबर को क्या माहौल होगा और किससे उम्मीद लग रही कि आपके सोसाइटी का काम होगा? सर ऐसा कह रहे हैं कि अपना ये कहते हैं कि घर के बाग जोड़ी से दिख जाते हैं, तो आपको आसपास सोसाइटी में देखे, हमारी सोसाइटी में देखे पता चल जाएगा कि माहौल क्या है, लेकिन उससे पहले मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता और पॉलिटिकल हो जाएगा जी। थैंक यू। क्या लगता है कौन करा सकता है काम? क्योंकि जाहिर सी बात है मैदान में तो है। हाँ, काम वही है जी जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उसकी एक्सेस इजीली है, आपकी बात सुन रहा है, वही जीतेगा जी। और तो जी हाँ जी, मेरा नाम रामजीत यादव है, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। रामजीत यादव है जी। यादव जी, क्या कहना चाहते हैं
30 नवंबर को क्या माहौल होगा वार्ड में? 30 नवंबर को पूरी लहर है बीजेपी की, यहाँ पे सब हमारे बीजेपी के ही हुए हैं, बाकी सब बढ़िया है। किस पे उम्मीद करते हैं आप कि विकास करा सकते हैं? यहाँ तो अभी तो सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी है, और नीचे अगर आ जाएगी पार्षद भी हमारी, तो फिर बढ़िया विकास होगा। नाम दीप निगम है और मैं इधर मांगलिक सोसाइटी में 25 साल से रह रहा हूँ। और यहाँ पर तो इस बार हम अपने वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार ही बनाएंगे और आनी भी वही चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट अभी यहाँ पे हो रहा है दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी, तो बीजेपी का ही कमल खिलाना है। ऐसी उम्मीद क्यों है? ऐसी उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमारे एमपी हमको मिलते हैं, एमएलए मिलते हैं, तो वार्ड में भी जो होंगे म्युनिसिपैलिटी का भी जो काम है, साफ सफाई का काम है और भी जो काम है, और हमारी बिल्डिंग का भी कोई काम है, तो वो हम एक्सेसिबल लोगों के साथ ही करवा सकते हैं। निगम मैम, किस सोसाइटी में आप रहते हैं? मांगलिक अपार्टमेंट सेक्टर 6 वार्ड का। क्या सोसाइटी को क्या चाहिए? सोसाइटी को यही चाहिए कि पहले तो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। हम लोग हमेशा काफी सारे लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, तो मुझे पता है कमलजीत शेरावत तब एमपी बन गई हैं, बाई इलेक्शन हो रहा है, तो बस यही उम्मीद है कि जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी वो हमें सपोर्ट करेगी और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करवा सकता है सोसाइटी? हमारे ख्याल से तो बीजेपी। मैम क्या कहना चाहते हैं? बड़ा खुश हो रहे हैं, किससे उम्मीद लग रही है? देखिए ऐसा है, अगर देश का भला बीजेपी कर रही है तो हमारी छोटी सोसाइटी का भी भला बीजेपी ही कर सकती है। बाकी ये है कि आज हमने कमलजीत शेरावत जी को अपनी सोसाइटी में इनवाइट किया है और थैंकफुली वो आ भी रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। और समस्या बताने के लिए आप उनको बुला रही है, समर्थन देने के लिए? आज तो हम समर्थन के लिए बुला रहे हैं, समस्या तो बाद में ही बताई जाएगी। पहले तो देखिए समर्थन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब वो उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का हल भी वही करेंगे। कहना चाहते हैं? नहीं, द्वारका में बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। रोड्स जहाँ जहाँ टूटे हैं वहाँ पर रिपेयर होना चाहिए, सैनिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं हानेमन इनक्लेव सोसाइटी सेक्टर 6 का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, माहौल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो सीट है हमारी बहन यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है मनीषा जी, यहाँ से मनीषा राजपाल शेरावत खड़ी हुई हैं, और यहाँ का समर्थन लोगों का ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो सारा बीजेपी की ओर ही है। अब देखना सिर्फ यही है कि मार्जिन कितना बढ़ता है पिछली बारी से, यही देखना है। क्या और भी तो पार्टियों के उम्मीदवार और पार्टियों के उम्मीदवार हमें देखे नहीं, हमने यहाँ पे कोई ऐसे जो आते हुए कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में दिखे हो या कोई आए हो, यहाँ पे तो उनका खैर है नहीं, वहाँ पे उनका काफी कम है जो वर्चस्व कह लो या उनका यहाँ पे वोट है, यहाँ पे ना के बराबर है। इसकी जमानत करा सकते हैं? जमानत तो देखो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा और जनता कराएगी। बाकी हम जो बीजेपी कैंडिडेट है तो बहुत अच्छे उनसे जीतेंगी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, हमारा यही कहना है।